अच्छा लगता है इन बच्चों के लिए कुछ करने के लिए कि आपको पता है ये बच्चे जो भगवान ने इनको स्पेशल बना रखा है, इनके लिए अगर कुछ करते हैं तो ये 6-7 दिन जो हम करते हैं पूरे बाकी 359 डेज़ जो है हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है। हमें लगता है कि मैंने ये पूरा साल एक अच्छा काम कर लिया है। ऐसे मौसम में जहाँ पे तापमान 45 डिग्री 46 डिग्री छू रहा है, वहाँ पे हौसले बहुत बुलंद हैं। ना केवल प्लेयर्स के, ना केवल ऑर्गेनाइजर्स के, बच्चों के, सबके सारे चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हो। और मैं आपके ज़रिए आपके दर्शकों के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए और इनका हौसला बढ़ाएं। इन लोगों को देख के जो व्हील चेयर पे बैठ के और इतना बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति के साथ खेल रहे हैं, जो ऊर्जा हमें मिल रही है, मतलब इनको देख के हमारी ऊर्जा दोगुना हो जा रही है। कि जब कोई स्पेशल एबल्ड आदमी होता है तो भगवान उसको कोई ना कोई एडिशनल पावर दे के भेजता है। और इस मैच से हम यही इंस्पिरेशन है कि अगर वो व्हील चेयर पर क्रिकेट खेल सकते हैं तो उनके लिए दुनिया में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है। If we believe that this is a very noble cause, and especially with the differently challenged people, so we have been sponsoring for the last 5 years, ever since from 2018 onwards, and Delhi Dabangs team also we have been sponsoring. बेहतरीन, इसे हम एक संघर्षपूर्ण मैच कह सकते हैं, क्योंकि जो इनका हौसला अफजाई के लिए जो अगर मैं बात करूंगा तो ये जो व्हील पे खेल रहे हैं ना, ये रियल हीरो है आज। द्वारका के बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में हम हैं और यहाँ पे इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मुकेश सिन्हा जी हैं जो इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। लगातार ये 5वां सीज़न है और सबसे पहले तो इस 5वें सीज़न के लिए बधाई सर आपको। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, लगातार 5वां सीज़न? अच्छा लगता है इन बच्चों के लिए कुछ करने के लिए कि आपको पता है ये बच्चे जो भगवान ने इनको स्पेशल बना रखा है, इनके लिए अगर कुछ करते हैं तो ये 6-7 दिन जो हम करते हैं पूरे बाकी 359 डेज़ जो है हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है। हमें लगता है कि मैंने ये पूरा साल एक अच्छा काम कर लिया है। सर, टेम्परेचर 45-46 डिग्री दिल्ली का चल रहा है। उसने कभी जाके आर्मी के जवानों से पूछा है कि आप बॉर्डर पे रहते हो, इतना ठंड है, इतनी गर्मी है, इतनी बारिश होती है, वो जिस तरह से लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसी तरह इसकी एक खिलाड़ी जो भगवान ने स्पेशल इनको बनाया है, ये हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे। इनमें इतना जज्बा है, इतना जुनून है कि इनको ना गर्मी लगती है ना ठंड लगती है। ये केवल और केवल क्रिकेट के प्यासे हैं और क्रिकेट इनका मैदान पर जब बैट और बॉल इनको मिलता है ये सब कुछ भूल जाते हैं, टेम्परेचर भूल जाते हैं, ठंड भूल जाते हैं, कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। सर, ये ऐसे जो खिलाड़ी हैं और जो इनका खेल देखने के बाद एक पॉजिटिव मतलब एनर्जी आ रही है कि अगर हम सब कुछ रहते हुए, निपुण रहते हुए हम हार मान जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, तो ऐसे लोग हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। आप सच मानिए यही प्रेरणा मुझे मिली है। करवाने का मतलब यही था। जब पहली बार ये हमारे पास आए थे तो जब इन्होंने देखा और इनका जज्बा और देखा और इन्होंने कहा कि भाई हम क्रिकेट खेलते हैं, ये करते हैं, तो हमें लगा कि जब ये कुछ कर सकते हैं तो मैं इनके लिए कुछ क्यों नहीं कर सकता। ये अपने लिए करते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेयरली चल सकते हैं, व्हील चेयर पे ही हैं। जब वो इतना खेल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर। भगवान ने हमें सक्षम बनाया है, इनके लिए भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि इनके लिए आप कुछ करिए और मैं इनको करता रहता हूँ। चलिए, बेहतर आयोजन के लिए थैंक यू। है एक मुट्ठी IWPL का जो द्वारका के बाल भवन स्कूल में सेक्टर 12 द्वारका बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में हो रहा है और यहाँ पे 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और करीबन 60 बच्चे द्वारका और एडजॉइनिंग एरिया के स्कूल के हमारे साथ अपने सोशल कनेक्ट प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि ऐसे मौसम में जहाँ पे तापमान 45 डिग्री 46 डिग्री छू रहा है, वहाँ पे हौसले बहुत बुलंद हैं। ना केवल प्लेयर्स के, ना केवल ऑर्गेनाइजर्स के, बच्चों के, सबके सारे चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हो। और मैं आपके ज़रिए आपके दर्शकों के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए और इनका हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद जी। कैसा रिस्पांस मिल रहा है सर? लगातार 5वां है। देखिए, मेरे को ऐसा मानना है कि किसी भी चीज़ को करने में थोड़ा समय लगता है, पर क्योंकि हमारी कंटिन्यूटी है और हम बरकरार रख रहे हैं
अपनी कंटिन्यूटी को। मैं आशा करती हूँ कि एक दिन हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी और कामयाबी मिल रही है। रोटरी बेहतर आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेंकटेश्वर भवन में जो व्हील चेयर इंडियन क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ है, हमारे साथ विनय जी हैं और इनसे जानेंगे आज के इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे सर। बड़ी खुशी हो रही है इस टूर्नामेंट का पार्ट बन के। बड़ा धन्यवाद दूंगा मैं सिन्हा जी को कि मुझे इस बार इस टूर्नामेंट का पार्ट बनने का मौका मिला और उत्तराखंड टीम का मैं स्पॉन्सर भी बना। बड़ी खुशी हुई देख के, खास करके इन लोगों को देख के जो व्हील चेयर पे बैठ के और इतना बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी ऊर्जा इतनी शक्ति के साथ खेल रहे हैं। जो ऊर्जा हमें मिल रही है, मतलब इनको देख के हमारी ऊर्जा दोगुना हो जा रही है और इट्स रियली वंडरफुल। आई रियली अप्रिशिएट और गॉड ब्लेस एवरीवन और गॉड ब्लेस ऑर्गेनाइजर्स, गॉड ब्लेस टीम्स, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। सर, ऐसे खेलों को आप लोग प्रोत्साहित करते हैं और अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता तो ऐसे खेलों को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो क्या कहना चाहेंगे भविष्य में ऐसे आयोजन? भविष्य में ऐसे किसी भी आयोजन में, किसी भी तरह के सहयोग में, वैसे भी हम लोग कार्यरत रहते हैं, शुरू से ही रहे हैं। हर तरह के आयोजन में साथ रहते हैं। कई सारे हम लोग ब्लाइंड स्कूल्स को फंड करते हैं, कई सारे हैंडीकैप फाउंडेशंस को फंड करते हैं और ऐसे माहौल में तो मतलब जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा अगर ऐसे माहौल में हमको काम करने का और सहयोग करने का मौका मिला तो। रोटेरियन अजीज जालान हूँ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2026-27 का। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011, दिल्ली, हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़, झज्जर, बल्लभगढ़, पलवल, सारे इस एरिया को कवर करता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंटली 140 क्लब हैं और उन 40 सारे के सारे 140 क्लबों को मैं 2026-27 में एज ए गवर्नर हेड करूँगा। सर, आज के इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे? इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग द्वारका में ये 5वीं बार हो रहा है। हालांकि मैं इसे पहली बार अटेंड कर रहा हूँ और ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अभी रिसेंटली हमने एक मूवी देखी चंदू चैंपियन, उसमें यही जज्बा दिखाया गया कि जब कोई स्पेशल एबल्ड आदमी होता है तो भगवान उसको कोई ना कोई एडिशनल पावर दे के भेजता है और इस मैच से हम यही इंस्पिरेशन है कि अगर वो व्हील चेयर पर क्रिकेट खेल सकते हैं तो उनके लिए दुनिया में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए एक संदेश भी जाएगा जो थोड़ा जल्दी हार मान जाते हैं, तो उसके लिए हार के लिए आपका पैशन, आपका कमिटमेंट, आपका इन्वॉल्वमेंट ये ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को ठान लें तो उसको अवश्य हासिल कर सकते हैं। आपको अपना जज्बा और जोश बना रखें। थैंक यू सर। थैंक यू। Hello everyone, so today I'm here with Vijay Varghese ma'am. Ma'am, first of all, we would like to thank Manipal Hospital for all the support that it has given us throughout the years. And ma'am, what encourages you to support the IWPL every single year? Okay, we believe that this is a very noble cause, and especially with the differently challenged people. So we have been sponsoring for the last 5 years, ever since from 2018 onwards, and Delhi Dabang's team also we have been sponsoring, because we see that this is something which showcases resilience and determination and courage of people, and this is something that Manipal Hospitals also stands for. We believe in life, and life is on is our motto, so that's why we want to support this noble cause, and that's the reason that we are associated with it. That's great, ma'am. We appreciate it so much. And ma'am, how did you feel coming to our opening ceremony today? Oh, great. This actually gives you a lot of, I would say, goosebumps, because to see people, sometimes we being, I would just say, fully abled, but still we are not able to withstand this kind of pressure. But when you see people on wheelchair and then they are doing with complete josh, it really inspires us. So it's great. So that's why I thought I should personally come and be here today. So that's great. Yes. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you for your time. Thank you so much. Thank you so much. Get a picture with you. कोई नहीं, आप अरे मैम को
उधर से ले लीजिए तो ये भी आ जाएगा, IWPL भी आ जाएगा, वहाँ से ले लीजिए। रन लेना चाहते हैं वहां पर, लेकिन नहीं, मना किया नॉन स्ट्राइकिंग एंड बल्लेबाज मनोज ने। अभी भी ओवर की मात्र एक गेंद बची है और यहां पर अभी तक एंड देयर विल बी रन्स, सो दैट्स अ वाइड। थर्ड मैन मौजूद और एक रन खाता खुला यहां दिल्ली पुलिस का इस एक रन की सहायता से, और अभी भी 54 रन दूर अपने लक्ष्य से। यहाँ केवल 6 ओवर का एक खेल, ये एग्जीबिशन मैच जो कि खिलाड़ियों को हौसले प्रदान करता हुआ इस टूर्नामेंट में। फ्लाइट डिलीवरी एंड रैप्स हिम ऑन द पैड, ही इज अपीलिंग, लेकिन नॉट आउट करा दिया अंपायर ने। वहां बिल्कुल संभल कर खेलते हुए रामावत कोटेश्वर, जो कि इस समय दाहिने हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी क्विक खिलाड़ी है एंड इज वन ऑफ द क्विकेस्ट इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम। ये जो IPL W5 दिल्ली पुलिस और जो हमारे दिव्यांग खेल रहे हैं इस वक्त, ये मेरे लिए ये सेकंड है। मैंने लास्ट ईयर भी अटेंड किया था। बेहतरीन, इसे हम एक संघर्षपूर्ण मैच कह सकते हैं, क्योंकि जो इनका हौसला अफजाई के लिए जो अगर मैं बात करूंगा तो ये जो व्हील पे खेल रहे हैं ना, ये रियल हीरो है। आज इतनी गर्मी में हम लोग घर से नहीं निकलते हैं, और ये इतनी गर्मी में हम सब के कहने पे इस द्वारका के अंदर एक जो फेस्टिवल चल रहा है इंडियन व्हील 5, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। थैंक यू। मैं चरणजीत सिंह मजीठिया द्वारका से कारगिल अपार्टमेंट का बासिंदा हूँ, और मुझे मुकेश सिन्हा जी के साथ मिल जुड़े हुए हैं। आज दूसरा साल है, ये दूसरा IWPL में देख रहा हूँ और बेहतरीन है। मैं खुद एक क्रिकेटर रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े टूर्नामेंट कराए हैं अपने दिल्ली की बेहतरीन टीमें, बाल भवन, दिल्ली पुलिस, डेसू, मतलब दिल्ली की बेहतरीन टीमें बहादुर उड़ाती थी। एक टाइम में क्रिकेट के टूर्नामेंट कराते थे, पर आज क्रिकेट का ये टूर्नामेंट देख के मुझे ये लगता है कि मेरे टूर्नामेंट फेल है इसके आगे। बहुत बेहतरीन। इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग का ये एग्जीबिशन मैच जो कि इस समय बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल के मैदान पर खेला जा रहा है। राउंड द स्टंप्स, बॉल वॉच कोई भी कनेक्शन नहीं, गेंद और बल्ले के मामले और गेंद सीधे जाकर स्टंप्स पर लगी, और इस तरह से पहला झटका यहाँ रहमान खान सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में पीछे थर्ड मैन मौजूद, उन्होंने